हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग विश्व मानचित्र के बारे में कल जो है पहली क्लास का अध्ययन कर चुके हैं। तो उसमें हमने जो है कंटिनेंट महाद्वीप के बारे में बताया था, ओशियंस के बारे में बताया था और कंट्री के बारे में। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन से महाद्वीप सबसे छोटा है, कौन सा ओशियन सबसे बड़ा है और उसका सीक्वेंस बताया गया था। कौन देश सबसे बड़ा है, 7वें नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ये सब जानकारी के लिए आप हमारे पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज ये जो है दूसरा पार्ट है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा कौन सी है, मकर रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा कौन सी है, आखिर वो किस किस कंटिनेंट से गुजरती है, किस किस देश को जो गुजरते हुए मतलब काटते हुए आगे जाती है, भूमध्य रेखा किस कंटिनेंट से गुजरती है, मकर रेखा किस कंटिनेंट से गुजरती है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या है, वर्ल्ड मैप है, विश्व मानचित्र है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये जो हमारा ये ग्रीन लाइन आप लोगों को दिख रहा हो, ये जो है ग्रीन लाइन यहां भी दिख रहा होगा, ये ग्रीन लाइन ये भी दिख रहा होगा। तो ये जो ऊपर वाली ग्रीन लाइन है ये जो है कर्क रेखा है, ये जो है भूमध्य रेखा है, ये जो है मकर रेखा है। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं, मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे सिचुएटेड है, मकर रेखा है जस्ट इसके अपोजिट 23.5 डिग्री पे सिचुएटेड है। उसके बाद आता है नंबर भूमध्य रेखा का, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे सिचुएटेड है। आखिर ये 23 डिग्री जो कर्क रेखा है क्या है, अक्षांश। 23 डिग्री के जो अक्षांश है उसी को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23 डिग्री जो दक्षिण में अक्षांश रेखा है उसको जो है मकर रेखा कहा जाता है, वो भी 23.5 डिग्री पे सिचुएटेड है। और जो भूमध्य रेखा है जिसे इक्वेटर कहते हैं वो जो है 0 डिग्री पे सिचुएटेड है। और एक लाइन ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो है 0 डिग्री देशांतर है, या इसे ग्रीनविच भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है जो ग्रीनविच है या 0 डिग्री देशांतर है वो और भूमध्य रेखा को कहां काटती है, साओ टोम प्रिंसेप। वो कहां सिचुएटेड है, साओ टोम प्रिंसेप, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के वेस्ट में, पश्चिम में, अफ्रीका के पश्चिम में भूमध्य रेखा को 0 डिग्री देशांतर जिसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं वो जो है वहां पे उसको क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, काटती है, या कहा जाए दोनों का मिलन होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, किस किस कंटिनेंट से आखिर इसका आगे गुजर होता है, मतलब आगे से इससे होके जाती है। तो देखते हैं, ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, ये जो है अफ्रीका है। तो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और ये जो है एशिया है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कंटिनेंट से गुजर रही है, 3 कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब जो है इक्वेटर देखते हैं किन किन कंटिनेंट से गुजर रही है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ये एशिया ही है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है इंडोनेशिया है। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे जो है मकर रेखा कहते हैं, वो कहां से गुजर रही है, देखिए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
मकर रेखा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ये हमने जो आप लोगों को जो है बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे कि किस कंटिनेंट से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो है अफ्रीका। किस कंटिनेंट से एक ही रेखा गुजरती है, वो है नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनता है, कहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो उस दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोगों का पढ़ने का जो एम है वो जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पे किस कंटिनेंट से कितने कितने देश होकर गुजरते हैं, उनके बारे में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे इधर हम लोग जो है पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है जरूरी नहीं है कि पूछ ले कि यहाँ कौन सा, जैसे मान लीजिए अल्जीरिया पूछ लिया कि अफ्रीका में अल्जीरिया क्या कर्क रेखा पे सिचुएटेड है कि नहीं है, तो आंसर आता है हाँ। अब जो है कभी कभी सीक्वेंस से पूछ लेता है, तो हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे और आप लोग अपने नोट में इसको जो है लिखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। तो ये है नॉर्थ अमेरिका। हम लोग सबसे पहले कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में जो मैक्सिको है, मैक्सिको सबसे पहले है, क्या बोलते हैं कर्क रेखा पे। दूसरा देश कौन सा है, बहामास। तो नॉर्थ अमेरिका में कर्क रेखा पे कितने देश हो गए, 2। अब हम देखते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन कौन से देश कर्क रेखा पे हैं या कर्क रेखा उनसे गुजरती है। पहला देश है वेस्ट सहारा, पश्चिमी सहारा। दूसरा देश कौन से है, मारिटानिया। तीसरा देश कौन सा है, माली। सीक्वेंस में बता रहा हूं, पश्चिम से पूरब की तरफ हम चल रहे हैं। चौथा देश कौन सा है, अल्जीरिया। पांचवा देश कौन सा है, नाइजर। छठवां देश कौन सा है, लीबिया। सातवां देश कौन सा है, इजिप्ट। तो कितने देश हो गए, 7। 7 देश जो है अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरते हैं। एक तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उनसे गुजरती है। अब इस अफ्रीका के आगे हम देखते हैं एशिया में। तो एशिया में सबसे पहला देश कौन सा है, सऊदी अरबिया। दूसरा देश कौन सा है, ओमान। तीसरा देश कौन सा है, यूएई। यूएई के बाद कर्क रेखा सीधा कहां चली जाती है, भारत। फिर भारत मतलब इंडिया। उसके बाद कहां से गुजरती है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है B.D. बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद किस देश से गुजरती है, म्यांमार। म्यांमार के बाद चाइना। चाइना के बाद वियतनाम, वियतनाम नहीं, ताइवान है। ये जो वियतनाम है, वियतनाम को टच करते हुए जाती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कितने देश हो गए एशिया में जो कर्क रेखा उनसे गुजरती है, सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई, इंडिया 4 हो गए। बांग्लादेश 5, म्यांमार 6, चाइना 7, ताइवान 8। तो कितने देश हो गए, 8। अब हम लोग देखते हैं भूमध्य रेखा के बारे में कि भूमध्य रेखा किस देश से या किस कॉन्टिनेंट से गुजर रही है और उसमें कितने देश हैं। तो ये भूमध्य रेखा है। तो सबसे पहला देश कौन सा है, इक्वाडोर। हमने शॉर्ट फॉर्म में उसे लिखा है E.Q, इक्वाडोर। पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है।
इक्वाडोर के बाद कौन सा देश है? कोलंबिया। कोलंबिया के बाद कौन सा देश है? ब्राजील। तो कितने देश हो गए साउथ अमेरिका से? इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे 3 देश। अब आगे बढ़ते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में सबसे पहला ये जो अफ्रीका के पश्चिम में है साओ टोम प्रिंसिप, वहां जो है ये एक टापू टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहला साओ टोम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? गैबन। तीसरा कौन सा देश हो गया? कांगो। चौथा कौन सा देश हो गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसे जायरे भी कहा जाता है, ठीक है। चौथा देश कौन सा हो गया? युगांडा। चौथा देश कौन सा हो गया? युगांडा। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब ये अफ्रीका के बारे में हम देख रहे थे कि अफ्रीका में कितने देश से गुजर रहा था। तो अफ्रीका में 1 2 3 4 5, सॉरी, एक यहां देश आता है सोमालिया। युगांडा के बाद वो है केन्या है, यहां लिख देते हैं हम। केन्या। केन्या के बाद अभी हमने बताया था यहां पे कौन सा देश है? सोमालिया। ठीक है। तो साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। 1 2 3 4 5 6 7 देश। कितने देश हो गए? 7। अब इसके आगे हम देखते आप कहां से गुजरती है। तो ये जो लिखे हैं मालदीव, ये हिंद महासागर में है, इसे हम एशिया में काउंट करते हैं। तो अब अफ्रीका के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मालदीव। मालदीव के बाद ये है, ये जो बना हुआ देश है, ये जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद एक देश, छोटा सा देश है, वो है किरिबाती। तो कितने देश हो गए? मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, 3 देश अफ्रीका के बाद। इसको ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा किस किस कंट्री से गुजर रही है। अब हम देखते हैं मकर रेखा के बारे में। तो ये देखिए मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में। ये जो मकर रेखा है साउथ अमेरिका के किस किस देश से गुजर रही है? पहला है चिली, दूसरा है अर्जेंटीना, हमने शॉर्ट फॉर्म में इसी लिखा ARGN कर दिया है, अर्जेंटीना। तीसरा देश कौन सा है? पराग्वे। चौथा देश कौन सा है? ब्राजील। तो कितने देश हो गए? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, 4 देश हो गए। दक्षिण अमेरिका के 4 देश हो गए जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस देश से गुजर रही है उसको हम देख लेते हैं। पहला देश कौन सा है? नामीबिया। क्या है? नामीबिया। अभी ये हाल ही में चर्चा में था। किस लिए चर्चा में था हम लोग जान लेते हैं। हमारे भारत में नामीबिया से चीते लाए गए। वो जो है भारत के MP में श्योपुर में पूनो नेशनल पार्क है, जो टाइगर के लिए
एक तरह का उनके लिए बेहतर है। तो उसी में उन टाइगर को, चीते को रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से देश से गुजरती है। तो पहला नामीबिया है, दूसरा बोत्सवाना है, तीसरा साउथ अफ्रीका है, चौथा मोजाम्बिक, पांचवा ये मेडागास्कर। ये देखिए मेडागास्कर है। तो कितने देश हो गए? 5 देश। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है मोटा मोटा कुछ देश का हम लोग देख लिया कि किस कंट्री से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही है। ये तो हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के बारे में पढ़ लिए। अब एक है जो 0 डिग्री मेरिडियन या 0 डिग्री देशांतर, या फिर इसे ग्रीनविच। आखिर क्वेश्चन आता है कि ग्रीनविच क्यों नाम दिया गया? इसलिए कि ये यूके, इंग्लैंड, ठीक है, यूके में ये जो जगह है लंदन, ठीक है, लंदन में एक प्लेस है उसका नाम ग्रीनविच है। क्या नाम है? ग्रीनविच। तो उसी के नाम पे क्योंकि ये जो 0 डिग्री देशांतर है वो जो है वहीं से गुजरती है। 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर जो है ग्रीनविच से, इस वजह से जो 0 डिग्री देशांतर है उसका नाम ग्रीनविच भी पड़ा। ये क्वेश्चन आता है। कहां है? लंदन में। किस देश में? यूके, इंग्लैंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो ग्रीनविच है या 0 डिग्री देशांतर है वो किस किस कंट्री से गुजरता है? सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमने आप लोगों को बताया यहां पे ग्रीनविच, इसका मतलब ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, एक देश हो गया। दूसरा ये जो है ये यहां पे फ्रांस है। तीसरा यहां पे देश है स्पेन। तो ये 3 देश हो गए यूरोप के। इसको ध्यान रखें। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये क्या है? अफ्रीका। तो अफ्रीका में आता है एक देश अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद आता है माली। माली के बाद आता है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो चौथा देश है माली। फिर उसके बाद आ जाता है साओ टोम प्रिंसिप। ठीक है, तो कितने देश हो गए? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, ठीक है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो। ठीक है, ये जो है यहां से गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये कुछ क्वेश्चन, जैसे ये यहां जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये रेड सी है। ठीक है, रेड सी कहां सिचुएटेड है? सॉरी, यहां है रेड सी। ये जो है प्लेस, ये रेड सी है। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी है, जिसे भूमध्य सागर कहते हैं। ठीक है, तो आखिर इसका बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है जो रेड सी है, ये देख रहे हैं अफ्रीका,
ये वाला प्लेस है एशिया। तो अफ्रीका और एशिया को एक तरह कहा जाए अलग करता है रेड सी, ठीक है। और फिर यहाँ एक ये पोर्शन आप देखते हैं, ये जो है आके भूमध्य सागर रेखा, भूमध्य सागर जो है उसमें जो है टच होता है। और ये जो भूमध्य सागर है वो किसको किसको अलग करता है, वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक। ये हो गए महत्वपूर्ण कुछ जो है टॉपिक के जो एग्जाम में आते हैं। इनके अलावा जो है हम लोग और आगे देखेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियो में, इससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। जहां कहीं पढ़ाने में अगर कुछ आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके और बेहतरी के लिए बताइए, हम उसके लिए आगे कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।